नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद कर्मचारी संघ गुरुग्राम द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। नगर पालिका संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर ढंग से उठाया और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से मुख्यमंत्री प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, निगमों, वार्डों, यूनिवर्सिटी, पालिकाओं, नगर परिषदों से सफाई और सेवक के कार्य में जारी आउटसोर्स डोर टू डोर के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे सफाई और शिविर कर्मचारियों को पक्का करें। काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कर्मचारियों को पक्का करने की हरियाणा पे, क्या कहेंगे इसमें? मेरा कहना ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा काफ़ी वर्षों से लगातार कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, ठेका प्रथा समाप्त करवाने के लिए और भी अन्य मुद्दों पर लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन सरकार बातचीत करती है और वायदा करती है कि आपकी सभी मांगे जायज़ है, हम कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे, ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, टेबल पर बातचीत करती है लेकिन उससे मुकर जाती है। और हम उसमें हम कहना चाह रहे हैं कि कल गोहाना में मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम करा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के अवसर पर। हम उसमें कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोपगंडा ना करके, पहले भी आपने खूब पैर धोए सफाई कर्मचारियों के, आपने रैलियाँ करी, आपने जन्मदिन प्रकट दिवस मनाए और कल फिर करने जा रहे हैं। हम इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सच्ची तेसी है, जो कि दलितों में दलित सबसे निचले पायदान पर वाल्मीकि समाज आता है, इनकी आप कल रैली में आप उसमें राज्य स्तरीय जो प्रकट दिवस मना रहे हैं उसमें आप ये ऐलान करें कि कच्चे कर्मचारी पक्का करें और जो ठेके में जो लग रहे हैं कर्मचारी उनको रोल पर लाए, क्योंकि ठेकेदार द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। ना ही तो सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही उनको आए दिन ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है, समय वेतन नहीं मिलता। जहाँ 500 कर्मचारी लगाने होते हैं वहाँ 300 से काम कराया जाता है, 2 3 महीने हो जाते हैं, सैलरी मिलती है, कहीं 8,000 देते हैं, कोई 9,000 देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि कल ऐसी घोषणा करें ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये वाल्मीकि समाज के प्रति सरकार कुछ करना चाहती है। सरकार अगर नहीं मानती तो आगे क्या कदम रहेंगे आपके? हमारा आंदोलन चल रहा है, उसी क्रम में हम 11-12 तारीख को हमारी भूख हड़ताल है, कर्मी भूख हड़ताल पूरे हरियाणा प्रदेश में, और 19-20 तारीख को हमारे पूरे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सभी कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 21 तारीख से हो सकता है इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि दिवाली का पर्व है, इस पर लोगों को परेशानी होती है, लेकिन सरकार शायद यही चाहती है कि लोग परेशान हो और ये व्यवस्था खराब हो और जो मतलब सफाई कार्य वो ठप हो, लोग बीमार हो। सरकार ये चाहती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमारी जायज़ मांगे, हमको इनसे बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि भाई लगातार काफ़ी वर्षों से जो हमारे सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो निगम रोल पर है, जो पक्का होने की राह देख रहे हैं, उनको पक्का करा जाए, उनकी मांग है। सभी सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि समान काम समान वेतन लागू करा जाए। उसमें ये भी है कि जो काम पक्का है उसमें पक्की नौकरी दी जाए, चाहे सफाई का काम हो चाहे सेवर का काम हो। भविष्य में सभी प्रकार के ठेकों पर रोक लगाते हुए सफाई कर्मचारियों एवं सिवरमानों को नियमित भर्ती की जाए। मैथिली सफाई कर्मचारियों, सिविल कर्मचारियों के लिए एस ग्रेशिया पॉलिसी नीति अलग बनाई जाए। नौकरी के ज्वाइन करने के 1 दिन पहले बाद मौत होने या सेवानिवृत्त से 1 दिन पहले मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियमित नौकरी दी जाए और अनियमित कर्मचारियों को भी एस ग्रेशिया पॉलिसी में शामिल कर मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को भी अनियमित नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि 1366 फायर के कर्मचारियों को भी ऑपरेट के पद पर मर्ज किया जाए। 212 फायर ऑपरेटर कौशल रोजगार से बाहर किए जाएं। आज किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्तालाप रखी गई? आज जो ये प्रेस वार्ता हमने पूरे प्रदेश में सभी जिलों में की है। प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कल 7 अक्टूबर को हरियाणा सरकार गोहाना देवीलाल स्टेडियम में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर एक आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस आयोजन के मंच से सरकार अगर वास्तव में सफाई कर्मचारियों का भला चाहती है, उनके जीवन में परिवर्तन करना चाहती है, तो सभी प्रकार के ठेकों को ख़त्म करके जो भी कच्चे कर्मचारी हैं
उनको पक्का किया जाए, चाहे वो पालिका परिषद, निगम बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़ या गांव में लगे हैं, सभी को नियमित किया जाए और ठेकेदारी पर हमेशा के लिए पाबंदी की जाए। जो रिक्त पद हैं उन पर सीवरमैन, सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए। इसके अलावा जो भी हमारे पालिका परिषद निगमों के अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगे हैं, सरकार उनको पूरा। हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम का नगर निगम सबसे अमीर बताया जाता है। ठीक है, पहला कि कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पे बैठे हुए हैं पक्के करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केवल गुड़गांवा नगर निगम का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो नीति है वो हरियाणा सरकार ने बनाई। हरियाणा सरकार से इसीलिए हमारा संघर्ष है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाए। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, अग्निशमन विभाग के तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों का बातचीत पर समाधान किया जाए, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने घोषित आंदोलन के तहत 11 और 12 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल करेगा और 19 और 20 अक्टूबर को 2 दिन का काम छोड़कर हड़ताल करेगा। यदि सरकार ने 20 अक्टूबर तक मांगों का निवारण नहीं किया तो संघ 2 दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित कर देगा। इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। ठीक है, क्या कहेंगे इस पर? सर, क्या कहा जाए, इसमें जो सरकार की जो नीति है कच्चे कर्मचारियों को लेकर या ये ठेकेदारी कर रखी, जो 3 मशीन आई हैं, ये तीनों मशीन जब हमारे पास ट्रायल के लिए आई थी, ये तीनों मशीनें हमने जब विफल कर दी थी। ये मैनुअल जो एक सीवर है, सीवर के सामने का कूड़ा खींच सकती है, अन्यथा ये आगे पीछे का खींच ही नहीं सकती। ये हमने जब भी रिजेक्ट कर दी थी, पर इस नगर निगम प्रशासन ने पता नहीं क्या धांधलेबाजी चला रखी है, तीनों मशीन पास करके अब खड़ी कर रखी हैं। उसके बावजूद भी कर्मचारी खुद उतरकर सफाई करवा रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स का हो, चाहे वो निगम रोल का हो, सीवरमैन सुपरवाइजर या सीवरमैन सफाई कर्मचारी, हाथ से ही करना पड़ रहा है। ये मशीनें तो बस सफ़ेद आती आया है, खड़ायत दिखावे के लिए है। राकेश जी, ऐसे में जो है सीवरमैन उतरते हैं, उसमें क्या उपकरण, बिगर उपकरण के तो काफ़ी जोखिम भरा होता होगा, उसमें क्या निगम की तरफ से आपने कोई चीज़ रखी है कि सेफ्टी उपकरण को लेकर? हमने निगम से काफ़ी बार अपने सेफ्टी उपकरणों के मामले में मांगे रखी गई हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले ही इन्होंने हमें सेफ्टी सूट दिया था, वो भी सेफ्टी सूट किसी का लायक नहीं था, क्योंकि उसे हमने जब ट्रायल पे डाला तो उसमें बाहर ही बारिश का पानी घुस रहा है, तो सीवर में जाने के बाद उसमें गैस वगैरह नहीं घुसेगी क्या? ठीक। और जो ऑक्सीजन मास्क इन्होंने मुहैया करवाया, एक सिलेंडर है पूरे गुड़गांव के 5 जोनों में, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में कहाँ का काम करना है? ऐसा कोई अभी तक इन्होंने परिपत्र अच्छी तरह कोई ऐसा सेफ्टी उपकरण मुहैया ही नहीं करा रखा। हाँ, आए दिन इसी कारण सीवर में मौत होती रहती है। जब पीछे अपना फरीदाबाद ले लो, चाहे रोहतक ले लो, इसी कारण हो रहे हैं कि सेफ्टी उपकरण अच्छी तरह दे ही नहीं पा रहे हैं। अब इन्होंने O&M का एक वेंडर बना रखा, ठेका का रखा है, उस O&M के तहत तो बहुत काम ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी को ना तो कोई सेफ्टी उपकरण है और उसे जो कार्य करने के लिए औजार चाहिए वो भी नहीं मुहैया हो पा रहे हैं, जिस कारण वह सब गुड़गांव की आपको हालात पता ही है जी सीवर के बारे में। हमारे संवाददाता योगेश सैनी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।